Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I'm going to teach you gonads. एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर आज हमने ओवरीज और टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल गोनेड्स की बात करें तो वो हमारे पास ओवरीज आती हैं और अगर मेल गोनेड्स की बात करें तो वो टेस्टिस आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो ओवरीज होती हैं इसका फीमेल बॉडी के अंदर क्या काम होता है। डियर स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ ओवरी होता है, एक जो है आपके पास लेफ्ट ओवरी है और दूसरी आपके पास राइट ओवरी है। अब ओवरी का काम क्या होता है? एग की प्रोडक्शन करवाना ताकि स्पर्म के साथ जो है वो मिलकर फर्टिलाइजेशन हो और उससे बेबी जो है वो बने। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसका काम क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना जो फीमेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आते हैं, सेकेंडरी सेक्स चेंजेस लेकर आते हैं। वो अब हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ओवरीज हैं बेसिकली ये दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रही होती हैं। एक आपके पास जो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों के दोनों स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है बेसिकली इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपके पास इसको कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ये ओवरी है और इस ओवरी में इसने क्या करना है? ये जो फॉलिकल्स हैं इनको स्टिमुलेट करवाना है ताकि एग की प्रोडक्शन हो सके, एग को बनाया जा सके, ताकि एग जो है वो स्पर्म को रिसीव करने के काबिल हो जाए और इससे जो है वो प्रेगनेंसी श्योर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये FSH जो है जब इसका लेवल हाई होता है तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल को राइप करता है। तो जैसे जैसे ये फॉलिकल राइप होता जाता है ये किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है? डियर स्टूडेंट्स, ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। और ये जो एस्ट्रोजन है ये कौन कौन से काम करता है फीमेल की बॉडी में? तो सबसे पहले ये है कि ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर डेवलप करेगा। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही फीमेल बलूगत के अंदर आती हैं, प्यूबेरिटी के अंदर आती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट इन्हांसमेंट है वो होना शुरू हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं फीमेल के अंदर, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। ऐसे करैक्टर जो मेल को फीमेल से वाज़ेह फ़र्क महसूस करवाएं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स करैक्टर कहलाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है? जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो ये जो यूट्रस है ये यूट्रस की वॉल्स को थिक करना शुरू कर देती है। और वी कैन से कि जैसे फॉलिकल राइप करेगा, फॉलिकल जो है वो एग की प्रोडक्शन की तरफ जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगी। इट्स मीन क्या है कि उसके बाद एग ने रिलीज़ होना है। तो एग से पहले यूट्रस को डेवलप किया जाता है ताकि क्या किया जाए, जो ऊपर से जाइगोट आएगा वो यहाँ पर प्लांट हो सके, जिससे क्या हो कि बेबी की जो है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए, एम्ब्रियो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? अडल्ट बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये क्या करता है? बूस्ट अप LH सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे ही आपके पास FSH निकल रहा है यहाँ पर LH की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये देखें, जैसे ये फॉलिकल्स राइप होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद इसने क्या करना होता है? 14 डे पे इस फॉलिकल से एग ने रिलीज़ होना होता है और इसको रिलीज़ कौन करवाता है? दैट इज़ द LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एग को रिलीज़ करवाएगा, क्योंकि अगर एग फॉलिकल के अंदर रहेगा तो उस तक स्पर्म नहीं पहुंच सकता, उसने रिलीज़ होना है। रिलीज़ हो कि उसने क्या प्रोड्यूस करवाना है? डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करवाना है। एंड एज वेल एज जैसे ही वो आपके पास रिलीज़ होगा तो उसने स्पर्म के साथ मिलना, जिससे क्या होगा? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। उसके साथ साथ हीलिंग ऑफ यूटेराइन वॉल्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर फॉर एग्जांपल स्पर्म नहीं आएगा तो उसके बाद क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इस एग को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ब्लीडिंग के साथ, ब्लड के साथ, ये फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दोबारा से
जो ये यूटिराइन वाल हैं इनको डेवलप करना आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक दफ़ा ये रप्चर हो जाती हैं, आप समझ लें कि ये ज़ख्मी हो जाती हैं, इनमें से ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो ब्लड को रिलीज़ कर देती हैं बाहर, जिससे क्या होता है आफ्टर दैट इसको ये डेवलप करने में, दोबारा से ठीक करने में, इसको हील करने में किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रेगनेंसी श्योर हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो यहाँ पर ये क्या करता है? एस्ट्रोजन ये जो वाल्स होती हैं यूट्रस की, इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करवाता है जो ग्लैंडुलर होते हैं, और इन ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या होता है? प्रोटीशियस सक्रीशंस को सक्रीट करना, प्रोटीन्स वाली सक्रीशंस को। अब इनका काम क्या होता है? ये जो प्रोटीन्स होती हैं इसको जो आपके पास जाइगोट होता है वो एज ए फूड के तौर पर क्या करेगा? यूटिलाइज कर लेगा। तो ये काम किसके हैं? एस्ट्रोजन के। अगर सपोज डियर स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम है, अंडर सक्रीशन है, बिफोर प्यूबेरिटी, बलूगत से पहले अगर ये है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर ही डेवलप नहीं होंगे, लाइक ब्रेस्ट इन्हांसमेंट ही नहीं होगी, तो फीमेल की अपीयरेंस जो है वो लड़कों की तरह हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर प्यूबेरिटी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डियर स्टूडेंट्स कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है? इनफर्टिलिटी की तरफ आता है। अगर प्यूबेरिटी से पहले है तो वो सेक्सुअली मैच्योर ही नहीं हो पाती, अगर प्यूबेरिटी यानी कि बलूगत के बाद है तो वो इनफर्टिलिटी है, मतलब कि फ़ीमेल जो है वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है? इसकी अंडर सक्रीशंस के इफ़ेक्ट्स। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अगर ये कम सिक्रीट हो रहा है, उससे क्या होता है कि एजिंग का प्रोसेस फीमेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है, एंड एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस। आपने पीछे पढ़ा है, ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, मतलब हड्डियों के अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बोन जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, प्रोजेस्टेरॉन की तरफ। बेसिकली ये भी आपके पास स्टीरॉयडल हार्मोन है, स्टीरॉयड से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से आपको समझ आएगी, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? फोलिकल राइप कर रहा है। जैसे ये फोलिकल राइप करता है, राइप करने के बाद ये ओवुलेशन करवाता है, उसमें आपके पास क्या है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और जैसे ये एग इस फोलिकल से बाहर आता है, जो बाकी स्ट्रक्चर बचता है उसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या प्रोड्यूस करवाना? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करवाना। अब जैसे जैसे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, देखिए स्टूडेंट्स ये आफ्टर ओवुलेशन जो है, यानी कि एग के रिलीज होने के बाद ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका काम मेनली क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका काम होगा कि ये यूटिराइन वाल्स को डेवलप करे और डेवलप करे एस्ट्रोजन के साथ मिलकर। ये इस तरह से डेवलप करे कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये जो फीमेल है इसकी ओवरी इस तरह से इसको डेवलप करें कि फ़ीमेल जो है वो एग या जाइगोट को यहाँ पर एक बेड की तरह जो है वो सरफेस दें, ताकि जो है वो इम्प्लांट हो जाए यहाँ पर, और वहाँ से उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पास जाइगोट होता है फ्लोपियन ट्यूब से आ रहा होता है, ज़्यादातर प्रेगनेंसी जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है, और आफ्टर दैट वो फिर किधर आता है? जाइगोट यूट्रस की तरफ आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह ये क्या कर रहा होता है? इनिशिएट कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है यूटिराइन वाल्स की। उसके साथ साथ इसने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही ये एग की फॉर्मेशन हो रही है, इसने क्या करना है? FSH के लेवल को लो कर देना है कि नए सिरे से दोबारा से फॉलिकल स्टिमुलेट ना हो। क्योंकि दोबारा से अगर फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो इट्स मीन मेल जो है वो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म दे रहा होता है। तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर एक नया और जो फॉलिकल है वो स्टिमुलेट हो गया है, उसमें फिर एग की प्रोडक्शन हो गई है, रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोबारा से फिर प्रेगनेंसी के चांसेस, तो एक वक्त में 2 दफ़ा प्रेगनेंसी हो सकती है, 3 दफ़ा हो सकती है, अगर FSH की जो है वो इनहिबिशन ना की जाए। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, ये आपके पास FSH के लेवल को लो कर देगा। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ प्रोजेस्टेरॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू FSH।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसका काम क्या है, मेंटेन प्रेगनेंसी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, ओवुलेशन को सप्रेस करता है, मतलब एग को रिलीज़ होने नहीं देता। अगर एक और एग रिलीज़ हो जाएगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी हो जाएगी, डबल प्रेगनेंसी हो जाएगी। इस तरह से ये काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। अब देखें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवुलेशन के प्रोसेस को, यानी कि एग की रिलीज़ होने के प्रोसेस को मिनिमाइज़ कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी वजह से इसको बर्थ कंट्रोल के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास ओवरीज़ का बेसिकली। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द टेस्टिस, मेल के अंदर। पहले फीमेल था, अब हम चलते हैं मेल की तरफ। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गोनेड्स का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती हैं जिसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, और वी कैन से स्पर्म बनाने के लिए जो स्पर्म इनिशियल सेल्स हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो स्पर्म की प्रोडक्शन में बेसिकली किसका हाथ होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। बट इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये आपके पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है वो ख़ास किस्म के गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, जो किसके पास आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से क्या सेक्रेट करेगा, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करेगा। ये हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स के पास जाएगा, इनको स्टिमुलेट करेगा, और इससे डियर स्टूडेंट्स ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करवाएगा। एंड एज वेल एज 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन, इनकी प्रोडक्शन करवाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लेकर आता है, तो टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप करवाना। अब मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला जो करैक्टर है आवाज़ का भारी हो जाना। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट मॉस्टिस का आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, अंडर आर्म्स जो हैं उनके नीचे बालों का आ जाना। और इसके साथ साथ जो आपके पास टेस्टोस्टेरॉन है जब फीटस होता है तो फीटस के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये क्या करवा रहा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस करवा रहा होता है। मतलब क्या, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो ये काम किसका होता है, टेस्टोस्टेरॉन का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसकी डेफिशिएंसी की तरफ। अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम हो जाए बिफोर प्यूबेरिटी तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मेल के अंदर जो मेल होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप ही नहीं होने देता। लाइक मॉस्ट्रिच नहीं आती। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको लेट आती हैं मॉस्ट्रिच, या उनकी दाढ़ी का लेट आना, आवाज़ का लेट भारी होना। तो ये वक्त के साथ साथ क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स जब वो बलूगत में चले जाते हैं, प्यूबेरिटी में चले जाते हैं, तब टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिशिएंसी से एक तो क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो रहे, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर नॉट डेवलप्ड, अगर ये कम होता है। बट अगर देखें आपके पास फीटस है तो फीटस में ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। अगर उस लेवल पर फीटस जो है उसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।